ईरान के युद्ध में अब एक नया डायमेंशन और एक खतरनाक हथियार नया ऐड हो गया है। मतलब ईरान लगातार नए नए हथियार लेता आ रहा है। अब तक लड़ाई आसमान और जमीन पर हो रही थी, लेकिन अब ये समंदर की गहराइयों में पहुंच चुकी है। ईरान ने पहली बार इस वॉर में एक नए वेपन का इस्तेमाल किया, जिसका नाम है मिजिट सबमरीन। मिजिट मतलब छोटा होता है। तो ये जो मिजिट सबमरीन है, ये बहुत छोटी होती हैं, साइलेंट होती हैं, और खतरनाक बात यह है कि इन्हें डिटेक्ट करना बेहद मुश्किल होता है। इस मिजेट सबमरीन की लेंथ भी करीब 29 मीटर बताई जा रही है, यानी लगभग 3-4 ट्रक के बराबर। और ये जो लेंथ है इसकी, ये इसे लगभग 1/10 यानी 10% बनाती है द साइज ऑफ अ कन्वेंशनल सबमरीन। जो नॉर्मल सबमरीन होती हैं वो इससे 10 गुनी बड़ी होती हैं। तो अब सवाल ये उठता है, ये मिजेट सबमरीन इतनी डेंजरस क्यों है? क्योंकि इनका प्राइमरी काम है अंडर वाटर माइंस बिछाना। ना वापस आ गया हम लोग माइनिंग करना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जैसी जगह पर ये गेम चेंजर साबित हो सकती है। याद रखिए, दुनिया के करीब 20% ऑयल शिपमेंट इसी रास्ते से गुजरते हैं। अगर यहाँ कुछ माइंस बिछा दी जाएं, विशेषकर अंडर वाटर माइंस, तो शिपिंग हफ्तों तक ही नहीं, महीनों तक रुक सकती है। और अब इन सबमरीन्स को गहराई से समझते हैं। अब ईरान के पास गद्र क्लास मिनी सबमरीन है, ये आपको पता है, जो खास तौर पर कोस्टल ऑपरेशंस के लिए बनाई गई हैं, यानी तट से करीब के ऑपरेशंस के लिए। इनकी खासियत यह है कि ये शैलो वाटर में आसानी से ऑपरेट कर सकती हैं, हल्की हैं, छोटी हैं, तो उथले पानी में भी काम कर सकती हैं। गहरे पानी में जरूरत नहीं है इनको जाने की। ये शॉर्ट डिस्टेंस यानी क्लोज रेंज में अटैक कर सकती हैं, टॉर्पीडो लॉन्च कर सकती हैं, और सबसे अहम, माइंस को डिप्लॉय कर सकती हैं। और ये सब कुछ करते समय ये रेडार और सोनार से बच सकती हैं। तो अगर कंपेयर कीजिए, तो यूएस की जो ओहायो क्लास सबमरीन है वो बहुत बड़ी है, न्यूक्लियर पावर्ड होती है, लॉन्ग रेंज होती है, गहरे पानी में काम करती है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जैसे उथले, नैरो और शैलो पानी में वो काम नहीं कर सकती। इट्स लाइक अ व्हेल, मछली उथले पानी में नहीं तैर सकती, उसी प्रकार से ये सबमरीन उथले पानी में तैर नहीं सकती। नो, नॉट मेंट फॉर शैलो वाटर। अब यहीं पर छोटी छोटी ईरान की मिजेट सबमरीन इसी एनवायरनमेंट को अपना एडवांटेज बना देती हैं। यानी ज्योग्राफी खुद ईरान के पक्ष में काम कर रही है, या यूं कहें कि ईरान की जो मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग है वो उसकी ज्योग्राफी के हिसाब से डिजाइंड है। और यही है ईरान की स्ट्रैटेजी, एसिमेट्रिक वॉरफेयर। एनवायरनमेंट का इस्तेमाल करो, ये फैक्ट का इस्तेमाल करो कि आप उस लैंड को बेहतर जानते हो, और बड़े और पावरफुल एनिमी से सीधी टक्कर लेने की बजाय छोटे सस्ते रिप्लेसेबल वेपन्स का इस्तेमाल करके जो उनके बड़े हथियार हैं उनको चैलेंज करो। ये स्ट्रैटेजी पहले ड्रोन्स और फास्ट बोट्स और मिसाइल्स में दिखी, और अब ये पानी की गहराइयों में भी दिख रही है। तो कमेंट से बताइए, क्या आपको लगता है कि मिजेट क्लास सबमरीन को लॉन्च करना ईरान के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है, या अमेरिका इसको इवेंचुअली टैकल कर पाएगा? और क्या ये नए नए हथियार आने की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के खोले जाने की जो संभावना है, जो ट्रम्प का सपना है, उसमें बहुत बड़ा खलल पड़ रहा है? कमेंट से बताइए, चर्चा करते हैं।